हेलो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन दिया है कि फॉर रेडॉक्स रिएक्शन FeS2 प्लस KMnO4 इज गिविंग यू Fe2O3 प्लस S8 और जो आपका है Mn+2। इफ 1 मोल ऑफ S8 इज प्रोड्यूस्ड देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका की कंसेप्ट हो जाएगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हमें रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आता है तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन देख लेते हैं रिएक्शन क्या है। तो FeS2 है, ये आपका KMnO4 के साथ कंबाइन हो रहा है और यहाँ पे आपका Fe2O3 है और प्लस आपका S8 है और आपका Mn2 प्लस है। राइट। तो सबसे पहले तो चीज़ यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पे जो Fe है ये आपका +2 से +3 है और यहाँ पे जो ये S है ये आपका जो है यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ सल्फर का है -1 में रहेगा और यहाँ पे Fe जो है आपके +2 में रहेगा। तो यहाँ पे दोनों जो है साइड लिख लेते हैं कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है तो यहाँ पे Fe जो है +2 आपका Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और यहाँ पे आपका जो S2 है यहाँ पे -1 ईच है तो ये आपका कन्वर्ट होगा S8 में, जहाँ आप देखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका S8 में 0 हो जाएगा और इसके साथ साथ प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर है तो एक पर्टिकुलर सल्फर से -1 से आपका जो है 0 में गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आ गया आपका एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे आपके दो सॉरी कितने सल्फर है, यहाँ पे आपके दो सल्फर है। तो इसका मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए आपके, दो इलेक्ट्रॉन। एक S2 एस टू वाला ये जो लेफ्ट लेफ्ट साइड में जो आपका रिएक्टेंट है उस सल्फर को जो है कन्वर्ट करके आपके राइट हैंड साइड आने में। यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे एन फैक्टर कंसिडर करेंगे, वो भी किसका, S8 का एन फैक्टर कंसिडर करेंगे। और जब हम एन फैक्टर कंसिडर करते हैं तब हम यहाँ पे बोलते हैं कि इसका 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन होगा। राइट। सो अगर 1 मोल ऑफ फॉर्मेशन है, सो यहाँ पे अगर इसका ये 1 रहा तो यहाँ पे नंबर ऑफ सल्फर बैलेंस आउट करने के लिए आ जाएगा आपके ×4 और सिमिलरली यहाँ पे भी ×4 आ जाएगा। सो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने ट्रांसफर हुए हैं, वो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। सो इसका मतलब यहाँ से हम लोग जो है कह सकते हैं कि आपका जो एन फैक्टर है ऑफ S8 वो कितना आ गया आपका 8 के बराबर आ गया। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरे साइड पे अगर हम देखें तो Mn जो है आपका +7 स्टेट में है, जो कि 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो एन फैक्टर है वो एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपके =5 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे सिंस बैलेंस आउट कर लिया है हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों को, तो हम अगर यहाँ पे देखें कि आपका जो इक्विवेलेंस है वो आपका Mn2 प्लस का जो भी इक्विवेलेंस रहेगा वो इक्वल टू रहेगा आपके इक्विवेलेंस, यहाँ पे ऑफ लिख देते हैं, यहाँ पे रहेगा इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ S8 के बराबर। यहाँ पे अगर हम देखें एन फैक्टर इसका आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mn। राइट। यहाँ पे +2 का भी उतना ही रहेगा आपका, Mn+7 का भी उतना ही रहेगा। यहाँ पे हम KMnO4 का ही लिख रहे हैं डायरेक्टली। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इक्वल टू यहाँ पे S8 का जो है नंबर ऑफ इसका एन फैक्टर जो है आपका आया है 8 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपका क्वेश्चन में दिया है 1। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, वो आ जाएगा आपके 8/5 मोल्स के बराबर। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।